सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित मैं तुम्हें एक ऐसे वृत्तांत बताने जा रहा हूँ जो कि इसमें नाम का कितने बड़े प्रभाव होते हैं। नाम चयन करने से पहले सब व्यक्ति अपने पुरोहित को बुलाएं और पंचांग के माध्यम से नाम को चयन करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित मैं एक श्रीमद् भागवत का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। तुंगभद्रा नामक नदी के तट पे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी ही अच्छे स्वभाव को रहते थे और उनकी गांव में जो कहते हैं ना, एक विशिष्ट लोगों के जैसे गांव में चर्चा होती थी, उस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण की भी चर्चा वो गांव में चलती थी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली थी और धुंधली नाम मात्र से उसके जितने भी विचार होती थी वो सारे विचार धुंधली ही हो जाती थी। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण हर जगह सभा में उनको पत्र भेजा जाता था और पत्र भेजने के बाद उनको बुलाया जाता था, मगर उनमें एक कमियां थी। आत्मदेव ब्राह्मण वो निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। जो कहते हैं निसंतान की मुख देखने से सारे दिन खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार के गांव में उनके ऊपर लोगों का विचार रहता था। एक समय की बात है, एक सभा से सभा विराम हुआ, उसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर आए। तब तक वहाँ के जो लोग थे वो उस दरवाजे के रहने वाले जो भी व्यक्ति थे उनको ये बात कह दिए कि आत्मदेव आया था, इस कुर्सी को हटा दो। वो कुर्सी को हटा दिया और यहाँ का मिट्टी जो भी है ये भी हटा दो कि तुम्हारे दरवाजे पे इसका आगमन होने से तुम्हारे घर में जो नई बहू आई है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये बात नारद जी आत्मदेव ब्राह्मण को बताएं। ये बात सुनने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण उस समय बड़ी चिंतित और बड़ी ही दुखमय हो गए कि ऐसे विचार मेरे ऊपर लोगों को बन रही है, ये संतान का प्रभाव इतना है। उस समय आत्मदेव ब्राह्मण सोचे कि मैं इस मोह माया से दूर होने की विचार कर लिए, कहीं ऐसे व्यंग मैं सुनना इसके बाद नहीं चाहता। उस समय अपने घर से निकले और जंगल की ओर प्रस्थान किए। जंगल की ओर गए और जितने ऊपर शिखर पे चढ़ के आज मेरी ये शरीर मैं त्याग देने की फैसला कर चुका हूँ। तब तक एक उसी राह से जाते हुए एक साधु बोला, अरे आत्मदेव ये तुम क्या कर रहे हो। आत्मदेव अपने सारे वृत्तांत बताएं कि मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे गांव में आजकल लोग ऐसे विचार बनाकर कह रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को ऋषि बोले, अरे इतने बात पर चिंतित हो। वो सारे बताएं कि अगर पुत्र हो तो पुत्र, अगर सुपुत्र हो तो ही ठीक, कुपुत्र हो तो तुम्हारे इससे दुगुना तुम्हारे कष्ट बढ़ जाएंगे। आत्मदेव बोले, ठीक है, कष्ट आप बोल रहे हैं स्वामी जी, तो ये कष्ट मुझे मंजूर है, मगर मुझे इसका निदान कीजिए, और नहीं तो मैं आज अपना प्राणांत कर ही रहूँगा। इस बात को वो ऋषि सुनने की बाद आत्मदेव को एक फल दिया और बोला कि ये फल ले जाकर अपने पत्नी को खिला देना तुम। ये बात सुनने के बाद आत्मदेव घर आए और धुंधली को एक फल दिए, बोले, और जो उनकी आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली नाम मात्र से ही वो जितना भी विचार है उसका वो धुंधला ही दिखता था। वो बोली कि मैं आम खा लूँ
तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे गांव में कोई कष्ट कोई विपत्ति आएगी तो सारे भाग जाएंगे, मैं इसी में फंस कर रह जाऊंगी, मैं यहाँ पे मुझे प्राणांत हो जाएगी। इस विचार को सोचते सोचते मुझे किस चीज़ की कमी है, सोचते सोचते उसी समय उसकी बहन भी गर्भवती हो गई थी। ये बात सोचकर बोली, बहन को बुलाई, बहन मेरे पास इतनी बड़ी समस्या हो गई। बहन बोली, इसमें क्या बात है, तुम्हारे पास धन संपत्ति संपदा सारे भरे पड़े हैं, मेरे पास तो पुत्र की कमी नहीं है, मैं तुम्हें ये वाले पुत्र तुम्हें दे दूंगा। धुंधली इस बात पे विचार की और मान गई, बोली कि बहन तुम्हें जो मांगोगी मैं वो दे दूंगा, मगर ये वाले पुत्र मुझे दे देना। इस प्रकार के और जो उसको फल मिला था वो जो उसके दरवाजे पे गाय थी उस गाय को खिला दी और ठीक उसी समय वो गाय भी गर्भवती हो गई। इस प्रकार की समय बीतता गया। बीतने के बाद ठीक इस समय में उसके 9 महीने के बाद दोनों को बहन की एक पुत्र हुआ। वो पुत्र लाई, रात्रि के अंधेरे में लाकर अपने बहन को दे दी। बहन अब मैं जा रहा हूँ, सुबह होते होते तुम इस बात को हल्ला कर दो, मुझे पुत्र हुआ है। इस बात की बहन उसके सिखाए हुए पैर चिन्हों पर चलकर बताई और आत्मदेव को बता दी और आत्मदेव उस दिन बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद आत्मदेव गांव में खुशी की इतनी हुई, गांव में सारे को जेवर सोने चांदी हीरे फल मिठाइयाँ गांव में बंटवाने लगे। बंटवाने के बाद ठीक संध्या में अपने कुल पुरोहित को बुलाएं और दोनों को नामकरण संस्कार किए। तो एक को सारे शरीर मनुष्य के थे और उसका कान थी वो गाय के समान थी, तो उनका नाम पड़ा गोकर्ण जी महाराज। और इसका माँ की विचारधाराओं पर चलने वाले, जैसे कुंडली में उछलेगा विचार, वैसे इनका धुंधली के पुत्र का नाम पड़ा धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम मात्र से वो बहुत बड़े धुंधुकारी हो गए। यह सोचकर जैसे जैसे समय बीतता गया, गोकर्ण जी महाराज बड़े हुए। अपने समय अनुसार ठीक पिता की आज्ञा लेने के बाद वो जंगल को प्रस्थान किए और धुंधुकारी जितने जो कहते हैं ना, ये कली रूपी जितने भी दुर्गुण होते हैं वो सारे धुंधुकारी के अंदर आता गया। वेश्यालय जाना, मदिरा पीना। एक समय आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं, बेटा तुम ये ब्राह्मण कुल में होकर और तुम ये मदिरा पान करोगे, इस तरह उसको समझा रहे थे। तो धुंधुकारी बोला, अरे पिताश्री तुम सठिया गए हो क्या? विचित्र होकर ठीक उसी समय कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज आए, घर वापसी के लिए पिता को प्रणाम किए। बोले, पिताश्री आप बहुत ही चिंतित हैं, सारे वृतांत बताएं। बेटा तुम तो जंगल में चले गए हो, तुम्हारे भाई जो धुंधुकारी है ये बड़े ही आतताई बन रहा है। पिता को समझाने बुझाने के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने साथ वो जंगल की ओर प्रस्थान किए। जंगल की ओर प्रस्थान करने के बाद अब धुंधुकारी अपने माँ को प्रताड़ना करने लगा। सारे जेवर गहने जितने भी संपत्ति थी वो धीरे धीरे कर सारा नष्ट कर दिया। जब कुछ नहीं बचा तो फिर माँ से आया, माँ अब जो है कुछ दो मुझे। वेश्यालय से वो औरतें धुंधुकारी को प्रताड़ना देने लगी कि तुम लाओ तब आना ही करना। अब धुंधुकारी बेचैन होकर माँ के पास आया। माँ के पास तो कुछ नहीं था, खाली भजन माला था। और धुंधली तो बेचैन होकर बोली, बेटा अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम क्या करोगे? धुंधुकारी उस दिन गुस्से में आया और माँ को उठाया वज्र और माँ को उसी समय वहाँ पे मार दिया। माँ का वहाँ पे प्राणांत हुआ।
इस प्रकार की धुंधकारी का और बड़ा तुजार होने लगा। गांव में चोरियां करने लगा, डाका डालने लगा। इस प्रकार के जितने भी अवगुण होते थे, वैश्यालय में पैसा और धन ले जाने के कारण सारा वो नष्ट करने लगा। गांव के समाज से पीटने लगे लोग। एक समय की बात है, वैश्यालय की महिला कहती है, धुंधकारी, मुझे आज राजा का 9 लखा हार पहनने का मन कर रहा है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उस समय वो इतना बड़ा गलती करने वाला जा रहा था कि इसका सोच भी नहीं सकते। परीक्षित से बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, और वो रात के निशा रात्रि अंधेरे में उस ठीक 12 बजे राजा के हवल में पहुंचा, और सारे दीवाल जितने भी घर की 4 दीवालियों को तड़पते हुए राजा के महल में घुसा। रानी की कक्ष में गया, वहाँ से 9 लखे हार चुरा कर लाया और दे दिया। फिर ये बात गांव में जब हल्ला हुई, तब वैश्यालय की महिला तो डर गई कि अगर राजा मुझे पकड़ लिए तो मैं तो मारा जाऊंगा, सब मारे जाएंगे। इस प्रकार वो धुंधकारी को बताकर वो चली गई। इतने बड़े दुष्ट आत्मा था, उसका उस समय भी प्राणांत होने वाला नहीं था। तो ये बात सुनकर वो फिर वैश्यालय की महिला उस 9 लखे हार को राजा के महल में पहुंचाकर और धुंधकारी को साथ ले जाकर दे दी। उस समय धुंधकारी को कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, इतने बड़े कष्ट आज तक किसी मनुष्य के नहीं हुआ। उस समय धुंधकारी का उतना बड़ा कष्ट हुआ, तब भी उसका प्राण नहीं निकला। पापियों को प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलता। ये श्रीमद् भागवत कहता है, ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, उस समय भी उसका प्राण नहीं निकला। फिर वहाँ से मार खाकर वंगारे वो काड़िया सब पड़ती रही उसके शरीर पे, रोते हुए निकला, फिर आ गया। फिर उसके अगले दिन फिर वैश्यालय में गया। वैश्यालय अब जितनी भी महिला थी सब गुस्सा हो गई। उस समय कहते हैं कोयले की धधकती हुई खप्पर में आग रखकर और धुंधकारी के मुख से लेकर शरीर पे सारे ढककर दाब कर, उस समय इतनी बड़ी कष्ट सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते, इतनी बड़ी कष्ट अभी तक किसी महिला को नहीं मिली। वो कष्ट किसी व्यक्ति को नहीं मिली, किसी महिला को नहीं मिली। वो कष्ट आज धुंधकारी का हो रहा है। धुंधकारी का वहीं पे प्राणांत हुआ और धुंधकारी वहाँ पे अपने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद उसका आत्मा भी भटक रहा था। उसका मोक्ष कहाँ मिले? उतने बड़े पापी को मोक्ष कहाँ मिले? तो फिर एक समय की बात है, कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने गांव आए। उनको मालूम चला इस तरह के बात देखें। घर में आए, अंगने में चारपाई लगाकर सोकर देख रहे हैं कि एक मेरे सामने एक छाया प्रतिबिंब बन रहा है। वो अपने कमंडल में जल निकालें और मंत्र बने और मारें, तो वो देख रहे हैं कि मेरे भाई है, ये धुंधकारी है। पूछ रहे हैं क्या तुम्हें क्या हुआ कि तुम इस प्रकार के हो गए? बता रहे हैं भैया, मैं इतने बड़ी पापी हूँ कि मुझे मोक्ष नहीं मिल रही है, मुझे मोक्ष दो, मुझे मोक्ष दो। इस प्रकार के फिर अगले दिन गोकर्ण जी महाराज विचार किए और गया जी में जाकर उसका श्राद्ध किए, धुंधकारी का श्राद्ध किए। श्राद्ध करने के बाद फिर घर आए, फिर चौपाई लगाएं, फिर देखें तो वो उसका प्रतिबिंब बन रहा है। फिर जल छोड़ें। इस प्रकार की फिर कह रहा है, नहीं तुम एक बार नहीं 1000 बार गया जी में जाओगे ना भैया, तब भी मुझे मोक्ष नहीं मिलेगी। इस प्रकार की सुनने के बाद फिर उस दिन अगले दिन होकर वो जंगल में अपने आश्रम में गए। वहाँ ऋषियों से विचार लिए। वहाँ उनको विचार मिला कि ये बात मोक्ष उसको नहीं मिलेगी, बहुत बड़े पापी है। वह उस समय आए और बोले, सारे बताएं कि जाकर तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत सुनाओ, सप्ताह सुनाओ। वो गए, फिर आए और उस दिन अगले दिन उसको विचार बना, सारी सामग्रियाँ आई और उस दिन से प्रारंभ हो गई, श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो गई। एक 7 गांठ वाले हरा बांस काट कर आया, उसमें धुंधकारी का स्थान दिया गया। उस स्थान में धुंधकारी बैठा। बैठने के बाद 7 दिन का सप्ताह सुना। प्रथम दिन का सप्ताह जबकि विराम हुई, पहला बांस की गांठ फट गई।
इस तरह करते करते 7वां गांठ मोक्षदायिनी कथा हुई। 7वां गांठ फट गई। फटने के बाद उसको सोधाम भगवान देवताओं के गण आए और धुंधकारी को अपने विमान में बैठाकर भगवान के धाम ले गए। इस प्रकार अगले दिन फिर गांव वाले प्रश्न कर रहे हैं। फिर वहाँ पे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, तो कथा तो सबने सुना, मगर धुंधकारी को मोक्ष क्यों मिली? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, धुंधकारी जिस प्रकार कथा सुना उस प्रकार कोई श्रोता नहीं सुने। क्यों? वो कथा के मंडप के बाद उस कथा का विचार विमर्श वो सब करता रहा, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। और जितने श्रोता थे वो कथा सुनने के बाद अपने घर गए, अपने घर गृहस्थी में लग गए। कथा की कोई वहाँ पे चर्चा नहीं थी। तो ये बात ये गोकर्ण जी महाराज ये सारे गांव वालों को बताएं। फिर अगला साल वह कथा कराएं, सब श्रोता बने, सब उसी प्रकार कथा सुने और भगवान के धाम, सबको भगवान के धाम मिली। इस प्रकार ये प्रसंग यहीं पे विराम दिया जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भगवान, जय वासुदेव, जय श्रीमद्भागवत महापुराण, जय श्री कृष्णाय